नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका सहयोगी, आपका दिग्दर्शक शैलेंद्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं बीपीएससी मेंस की जो आगे परीक्षा आने वाली है 69वीं, उसके निबंध लेखन के संदर्भ में। आपने देखा होगा, अगर विगत परीक्षा के प्रश्न, तो आपने देखा होगा कि पहला खंड चिंतन प्रधान है, दूसरा खंड थोड़ा सा ऐतिहासिक भी है और थोड़ा सामयिक है, और तीसरा खंड जो है वह लोकोक्ति, कहावत या सूक्ति आधारित है। तो आज मैं तीसरे खंड की चर्चा कर रहा हूं। हमें लोकोक्ति, कहावत और सूक्ति में अंतर कर लेना चाहिए। लोकोक्ति और कहावत हमारे मेहनती समाज में बनता है। जो मेहनती लोग होते हैं उनके बीच उनका इजाद हो जाता है। और ये सूक्तियां जो है या तो हमारे शास्त्रों से ली जाती है या फिर महापुरुषों के कथन होते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, पिछली परीक्षा में पूछा, इस खंड का जो पहला प्रश्न है, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, वो मैथिली में फ्रेम किया हुआ है कि धर्म के बिना विज्ञान लांगर छे, आ विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। तो पहले इसको समझना होगा आपको, मूल अर्थ को समझे बिना कैसे हम आगे बढ़ेंगे, भटक जाएंगे। तो मूल अर्थ इसका यह है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो कहेंगे कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसी तरह से मूस मोटे हैं तो लोहा होइए, अगला खेती आगे आगे। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर ये फ्रेम किया गया है। ये नई शिक्षा नीति का जो कंसेप्ट है मातृभाषा, उस पर आधारित है ये। तो हम लोगों को इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। अनेक लोकोक्तियों, कहावतों, सूक्तियों पर विचार करना पड़ेगा। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं तो इस विषय पर आऊंगा। चूंकि अभी G20 का ये स्लोगन था, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत समसामयिक है ये, इसलिए मैंने इस पर बात करने का सोचा है कि आप विद्यार्थियों का शायद कुछ भला हो जाए मेरी बात करने से। अब देखिए कैसे कैसे मुहावरे और लोकोक्तियां और कहावतें होते हैं। जैसे सनियल बोढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़े मुंह मुहा से लोग करे तमाशे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, आ डोली के कन्या हमार मेहरी। तो ये समझना होगा आपको, ये सब के सब साहित्य से लिए हुए। अभी जो दो मैंने आपसे कहा कि सनियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़े मुंह मुहा से लोग करे तमाशे, ये बना जरूर श्रमिक समाज में, इसका जन्म जरूर हुआ मेहनती लोगों के बीच, लेकिन साहित्यकार वहां से उठाकर अपने साहित्य का लालित्य बढ़ाने के लिए उसे अपना बना लेता है और उसी माध्यम से प्रसिद्ध होता है। आपने एक बहुत बड़ी फिल्म हस्ती मनोहर श्याम जोशी जी का नाम सुना होगा। उनकी एक कहानी है सिल्वर वेडिंग। उस कहानी में इन दो कहावतों का प्रयोग उन्होंने किया है। अभी रहरी में रहरी पुरान रहरी,
डोली के कन्या हमार मेहरे, ये बिहार के और देश के जाने माने साहित्यकार, कथाकार बनाने वाले कथाकार आचार्य शिवपूजन सहाय जी के देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। तो ये कहीं से भी परीक्षक जब लेते हैं, फ्रेम करते हैं प्रश्न, तो वो उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका इतिहास साहित्य में छिपा होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये समझना होगा आपको कि किस तरह से उनका अर्थ करें, फिर किस तरह से उनका विश्लेषण करें, किस तरह से आगे बढ़े। तो इस सिलसिले में मैं एक इस आदर्श वाक्य को लेता हूं जिसको बार 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 अनेक जगह हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य और हमारे भाषणों में प्रयुक्त किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम। आप भारतीय संसद के द्वार पर जाएंगे तो आपको ये स्लोगन मिलेगा, और भी अनेक जगह मिल सकते हैं। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब बड़े कॉमन है। तो G20 का इसको स्लोगन बनाया गया क्योंकि यह आज की जरूरत है। देखिए, ये मूल जो है मंत्र, ये महोपनिषद से लिया गया है। संधि तोड़ कर करेंगे तो महाजोर उपनिषद। महोपनिषद के अध्याय 6 में आप जाइए, मंत्र संख्या 71 पर, 71 पर आपको ये पूरा श्लोक मिलेगा। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब हमारे आर्ष काव्य में, आर्ष काव्य उसको कहते हैं जो ऋषियों द्वारा रचे जाते हैं। ऋषि का विशेषण है आर्ष। ये बहुत स्पेशल नियम से बनता है। आप, बड़ी बात नहीं कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, आप पटना यूनिवर्सिटी में एक बार जितने अध्यापक हैं उनको टटोल लीजिए और पूछिए कि श्रीमान ऋषि का विशेषण क्या होगा। मेरा दावा है कि 99% लोग फेल करेंगे। शायद कोई पुराना व्यक्ति होगा, वही आपको ये बताएगा कि ऋषि का विशेषण आर्ष है और ऋतु का विशेषण आर्त है। ये सबके पकड़ की बात ही नहीं है। जो साधना करते हैं, चिंतन करते हैं। आइए वसुधैव कुटुंबकम पर बात करते हैं। ये श्लोक कह रहा है, ये मंत्र कह रहा है कि ये मेरा है, ये उसका है। ये सब बातें तुच्छ चरित्र के लोग करते हैं। महान लोग तो सारी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। अब जो हमारा ये भारतीय चिंतन है, ये बड़ा खूबसूरत है और बड़ा वैज्ञानिक है। जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम इसको रट्टा मार लेते हैं, सोचते नहीं सर्वे में क्या मनुष्य ही है कि सभी नदी नाले पेड़ पौधे झरने पशु पक्षी परेवा चरेवा सबके सब हैं। और आप बताइए, प्रकृति ने यह धरती क्या मनुष्यों के लिए बनाई थी कि सबों के लिए बनाई होगी? तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक कुटुंब है, एक परिवार है। ये हजारों वर्ष पहले हमारे उपनिषद में कहा गया और आज वो सबसे ज्यादा समसामयिक है। आज आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की स्थिति। आज आप देख रहे हैं इजराइल और हमास की स्थिति। आज आप देख रहे हैं भारत और चीन की स्थिति, भारत और पाकिस्तान की स्थिति। चलिए, ये बातें तो बड़ी हो गई, जरा अपने आस्तीन में झांक लेते हैं। क्या हम में से अनेक लोग
अपने भाई से बीते भर जमीन के लिए लड़ाई करते हैं कि नहीं करते? वो धरती आपकी थी या प्रकृति ने बनाई? किसने कह दिया कि ये धरती भाई की है और ये मेरी है? मनुष्य ने अपने स्वार्थ में इस मूल आदर्श को खो दिया, छोड़ दिया, भुला दिया। आज का मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। आप देखिए, G20 का स्लोगन बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है भारत का कि दुनिया को संदेश देना चाहता है भारत कि शांति का समाधान कभी युद्ध नहीं हो सकता। आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ेंगे, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर को कुरुक्षेत्र में पढ़िएगा, उसका षष्ठ सर्ग जो है द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है और वो भी इसी मूल समस्या पर विचार कर रहे हैं कि मानवता का कल्याण कैसे होगा, क्या युद्ध उसका निदान है? तो सभी सुखी हों और सारी धरती कुटुंब है, ये बात हमारे शास्त्रों में आई नहीं है बल्कि हमारे आचरण में भी उतरी है। मैं आपको बतलाता हूं, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? अपदीपो भव, स्वयं दीप हो जाओ। उनके शिष्य आनंद ने पूछा था, गुरुदेव आप नहीं होंगे तो धरती का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम स्वयं दीपक हो जाओ, मेरे भरोसे कब रहो। तीर्थंकर महावीर कितने बड़े अहिंसावादी थे, महात्मा गांधी जी कितने बड़े मानवतावादी थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी पंक्तियों में लिखते हैं मातृभूमि के प्रति, मनुष्यता शीर्षक कविता में वे लिखते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू, प्रसिद्ध पिता एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है, किंतु अंतरैक में प्रमाण भूत भेद है। हम सब उसी स्वयंभू, उसी अजन्मा, उसी स्वयं जन्मा परमात्मा की संतान है जिनका जिक्र पुराणों में हुआ है और कर्म के फल के अनुसार हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सब हम के हम, सभी के सभी एक ही परमात्मा की संतान है। इसके प्रमाण में वेद है। आप कहेंगे वेद ही क्यों? मैं आपको ईसा से 125 वर्ष पीछे लेकर चलता हूं। ईसा से 125 वर्ष पहले एक बादशाह हुए हैं, बाइबल ने उन्हें सुलेमान के नाम से जाना है और कुरान ने उन्हें सुलेमान के नाम से जाना है। आप देख लीजिएगा दस्तावेज पलट करके जिक्र है या नहीं। अब सुलेमान साहब केवल मनुष्यों की नहीं, पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे। एक बार वो अपना लश्कर लेकर, अपनी सेना लेकर जा रहे थे। लश्कर उस सेना को कहते हैं जिसमें केवल हथियार ही नहीं हो, खाने पीने की भी सामग्री हो, बेडिंग बिस्तरा भी हो, तो सो कॉल्ड लश्कर, उसे लश्कर के नाम से जानते हैं। तो वे सेना लेकर जा रहे थे, घोड़े के टापों की आवाजें आई, टप 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 टप। चींटियों ने एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया, संवाद भेजा, चलो बिलों में चले, फौज आ रही। उसके अस्तित्व को संकट महसूस हुआ। सुलेमान साहब ने सुन लिया, वे रुक गए तो फौज रुक गई। वो उतर कर चींटियों के पास गए और कहा कि घबराओ नहीं,
सुलेमान, किसी के लिए नफरत नहीं है, सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ गए। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचाना। जब सुपुर्दे खाक हो जाते हैं हम, तब कैसे पता करेंगे कि कौन हिंदू मुसलमान है, कौन कुत्ता और गिलहरी और बिल्ली है। दोस्तों, तो ये भारतीय चिंतन है। निदा फाजली साहब की बात करते हैं, अपने ये लेख में लिखते हैं कि जब मेरा घर ग्वालियर में था तो मेरे घर के छज्जे में या वेंटिलेटर में कबूतरों ने घोंसला बनाया था, उसमें 2 अंडे थे। बिल्ली ने वो चक्कर एक दिन अंडा तोड़ दिया। मां को बड़ी चिंता हुई। मां ने क्या किया, टूल वगैरह उस समय जो साधन रहे होंगे लगाकर सोचा दूसरे अंडे को महफूज कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए। दुर्योधन मां के हाथ से लगकर वह भी अंडा गिर गया और टूट गया। क्या हुआ आप जानते हैं? फाजली साहब की मां दिन से रात तक रोती रही। उन्होंने रोजा रखा और खुदा से कहा, ए खुदा, मेरे गुनाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। अनजाने में की गई गलती के लिए इतना बड़ा हृदय रखना। अब विवेकानंद जी को याद करिए, जब शिकागो में गए थे तो उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। आप कहेंगे आपका ऐतिहासिक तथ्य यह कहता है कि सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, इस भ्रम में मत रहो। सबसे पहले परमाणु बम गिराने वाले महापुरुष थे विवेकानंद जी। रचनात्मक परमाणु बम गिराया था शिकागो में, जब दुनिया के स्त्री पुरुषों को उन्होंने भाइयों, बहनों और माताओं कहकर संबोधित किया था। तो यह दर्शन है, यह चिंतन है भारतीय। वहां के धर्म सम्मेलन का अधिकारी परतंत्र देश का नागरिक जानकर विवेकानंद जी को बोलने का अवसर नहीं दे रहा था, और जब अवसर दिया तो व्यंग में इस ब्लैक बोर्ड पर, उस समय ब्लैक बोर्ड रहा होगा, शून्य बना दिया। और विवेकानंद जी ने कई चरण में ऐतिहासिक 36 घंटे का भाषण दिया। कहा कि यही ब्रह्मांड है और इसी में हम सब हैं। आपको नहीं विश्वास हो तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में उस समय के सबसे प्रसिद्ध पत्रिका, सबसे बड़ा अखबार था हेराल्ड, उसने टिप्पणी की थी कि निश्चित ही इस धर्म सभा में विवेकानंद जी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे और निश्चित ही भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। आज भी वो अखबार आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित मिलेगा। मैं आपको जरा अरब की ओर लिए चलता हूं। अरब में एक पैगंबर हुए, पैगंबर मतलब खुदा का दूत, मैसेंजर। उनका नाम था लश्कर। लश्कर मतलब सेना, लेकिन उनका नाम था लश्कर। इस्लाम में इत्तफाकन कुत्ते को गंदा माना जाता है। अब तो सभी लोग कुत्ते पालते हैं। लश्कर साहब पैगंबर थे, खुदा के दूत थे, उन्हें रोशनी मिली थी, लेकिन ऊंचाई पर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, अभिमान हो जाता है। कुत्ते को देखकर लश्कर साहब ने कह दिया कि दूर हो जा मेरी नजरों से गंदे कुत्ते। कुत्ता दूर तो नहीं हुआ, उनके सामने पलटकर खड़ा हो गया और कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न अपनी मर्जी से आप इंसान हैं। सबको बनाने वाला वो त्रिलोकनाथ है, वो खुदा है। अब कुत्ते से नूह साहब को, लश्कर साहब को ऐसी सीख मिली
कि वे जीवन भर रोते रहे और खुदा से माफी मांगते रहे। इसीलिए अरब के लोग उन्हें नूह के लक़ब से जानते हैं, नूह के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। हमारे इस्लाम में, मुसलमान भाइयों में एक मातमी पर्व होता है मुहर्रम। उसमें शहनाई के सिरताज बिस्मिल्लाह खां जी नौहा बजाते थे, मातमी धुन बजाते थे। नूह से नौहा बना है। आज की स्थितियां क्या है? आज टुकड़े टुकड़े में हम बटे हैं, हम अपने को देखते हैं, हमारी संवेदनशीलता मरती जा रही है। रघुवीर सहाय जी की एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा। स्टूडियो वाले ने, पत्रकारों ने एक विकलांग को, जिन्हें आज आदर के साथ दिव्यांग कहते हैं, एक दिव्यांग को स्टूडियो में ले गया कि आप पर कार्यक्रम दिखलाऊंगा तो आपको कुछ सहयोग मिलेगा सरकारी और सामाजिक। और वहां जाकर अनाप शनाप प्रश्न पूछने लगा। कहा कि तो क्या आप विकलांग हैं? सोचो दोस्तों, जो अंधा है उससे पूछोगे कि क्या आप अंधे? कितना अटपटा प्रश्न। तो आप विकलांग कैसे हो? विकलांग होकर क्या आपको दुख होता है? ये बेहुदा सवाल हमारे पत्रकार करते हैं और हम इसमें दिलचस्पी लेते हैं। आज दुनिया के किसी कोने में कोई बुरी घटना घटती है, हमारे महानगर और हमारी राजधानी दिल्ली में स्त्रियों के साथ बहुत सारे अपराध होते हैं, तो हम उसकी चिंदी अखबार में निकालना चाहते हैं कि घटना कैसे घटी। प्रसाद जी ने लिखा, प्रेमचंद जी को भेजा था हंस में प्रकाशित करने के लिए। प्रेमचंद जी ने प्रसाद जी को कहा कि मैं हंस जो पत्रिका आज भी चलती है उसके मूल संपादक, पहले संपादक प्रेमचंद जी थे। उन्होंने ही हंस पत्रिका की शुरुआत की थी। वो आत्मकथा विशेषांक निकाल रहे थे तो प्रसाद जी से, जयशंकर प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप भी एक आत्मकथा लिखकर भेज दीजिए। तो उन्होंने एक कविता लिखकर भेजी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो हम कंथे जननी सुजनी का सीवन उधेरना चाहते, तो हमारे हाथ में चिंदी आएगी और धागे के टुकड़े आएंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो दुनिया जिस स्वार्थीपन की ओर लौट रही है, दुनिया जिस राक्षसी युग में जा रही है, जो बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों का जो प्रयोग हो रहा है, हमास ने हमला किया, इजराइल ने हमास को तबाह कर दिया, लेकिन तबाह तो मानव हुआ। और केवल मानव हुआ क्या, वे पशु पक्षी परिंदे चरिंदे, उनका क्या कसूर था इसमें दोस्तों। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुंबकम के बिना दुनिया दिग्भ्रमित हो जाएगी, उसे रास्ते मिलने वाले नहीं हैं। अगर यही स्थिति बनी रही, अगर हम एकदम आत्मघाती होते जा रहे हैं, आत्महंता, हम अपनी हत्या के लिए खुद को आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं अपनी हत्या स्वयं करूं। परिंदों चरिंदों को, आपने मुंबई का एक घटना सुना होगा कि मुंबई में आप जानते हैं वर्सोवा आदि में और भी कई जगहों पर समुद्र को भरकर बड़े बड़े मंजिली इमारतें, होटल, रिसोर्ट्स क्या क्या बनाए गए। अब जो जितना बड़ा होता है उसको उतना कम गुस्सा आता है तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो समुद्र उकरू बैठने लगा, फिर खड़ा हो गया। अब खड़े होने में भी असहूलियत हुई तो उससे गुस्सा आ गया। तो उसने 3 बड़े बड़े जहाजों को
मुंबई के 3 स्थलों पर गिराया था। एक वर्ली के समुद्र के किनारे गिरा, एक कटरा में जाकर गिरा और एक गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर गिरा। और मुंबई वासी अपने अपने प्रार्थना स्थलों में चले गए, ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, किसी तरह मेरी रक्षा करो। तो जब तक प्रकृति की हम रक्षा नहीं करेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं रखेंगे, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, ये भावना जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक मानवता का कल्याण संभव नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों पर, इस तरह की सुक्तियों पर, इस तरह की लोकोक्तियों पर कैसे निबंध कर सकते हैं? तो आपके सुविधा के लिए मैंने यह पॉइंट्स दिया। अगर G20 में क्यों इसे अपनाया गया, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः है, इसी के थीम से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध का चिंतन इसी से जुड़ा हुआ है। कबीर ने कहा परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। सज्जन लोग दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। पूरा का पूरा तीर्थंकर महावीर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर ही अपने सुख को विस्तृत कर लो और मनु सुख पाओ। अपने हृदय को संसार से जोड़ देना ही वसुधैव कुटुंबकम है। हमारे यहां चिंतन है, पहले कहा सर्वधर्म संभाव। हमारे एक विचारक हुए वो विनोबा भावे जी, उन्होंने इसको और मॉडिफाइड कर दिया और करीब कर लिया, सर्वधर्म मम भाव। सारे धर्म मुझी में है। तो मैं का जब विस्तार कर लेते हैं, संसार से, पशु से, प्रकृति से, झील से, झरनों से, नदी से, नालों से, कोयल के गीत से, मोर के नृत्य से, अन्य अन्य उपादानों से, चांद की शीतलता से, आप कहेंगे पूरा पोल खोल दिया अमेरिका ने, पूरा पोल खोल दिया नासा ने, पूरा पोल खोल दिया इसरो ने। चांद तो बड़ा खुरदुरा है, तो खुरदुरा रहने दीजिए ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको जैसा दिखाई दे रहा है, अगर उससे हम सुंदर ही कह रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है इसमें? तो यह दुनिया बहुत सुंदर है और इसकी संरचना प्रकृति ने बड़े तवज्जो से, बड़ा ध्यान देकर, बड़ा मन से किया है। कितनी बात करूं, आप कॉकरोच की बात करोगे ना, तिलचट्टे में मुझे सौंदर्य दिखता है और उपयोगिता दिखती है। आप चेक कर लेना नेट पर, अस्थमा के रोगी को तिलचट्टे चाय में पकाकर पिला दो, उसे नहीं बताना, नहीं तो नहीं पिएगा। भारत के लोग धर्म रूढ़ हैं, अगर उसका अस्थमा ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझसे कहना। साउथ अफ्रीका में ऐसी ऐसी मकड़ियां हैं जिससे टिटनेस का रोग ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है। सांप का तेल बहुत उपकारी है, सांप का विष तो उपकारी ही है। सांप विषस्य विषमौषधम, विष ही विष की औषधि होती है। सांप काटे को सांप का ही जहर देते हैं तो बचता है। तो प्रकृति में कोई अनपेक्षित नहीं है, कोई अनुपयोगी नहीं है, और ये सारे संसार हम में है और हम में सारा संसार है। दक्षिण भारत में एक सिद्धांत चलता है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। इस विचार में वहां लोग क्या करते हैं, कोई ईश्वर की प्रतिमा नहीं लगाते, एक दर्पण लगाते हैं। और ये दर्पण लगाते हैं और आपको कहेंगे कि दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? तत्त्वमसि। वहां तुम ही हो, तुम में परमात्मा है और परमात्मा में तुम हो,
और ये सारी सृष्टि एक है, उन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई है। वो पंच तत्व में ही प्रकृति है, उसी पंच तत्व में आकाश है, धरती है, पाताल लोक है, 14 भुवन है, हम हैं, सारे के सारे इसी में। और वो सारी शक्तियां जो प्रकृति में है वो हमारे अंदर भी है। ये साधना का कमाल है कि उसमें से कितना आप जगा सकते हो। तो अगर इतने पॉइंट्स आपने डील कर दिया क्रमबद्ध तरीके से, अनेक थ्रेड को जोड़ दिया, तो एक खूबसूरत सी माला बन गई। बस यही है निबंध कला। थोड़ा सा फैलो, थोड़ा संकुचित हो, थोड़ा सा फैलो, फिर विषय पर आओ। तो ऐसा जब आप लिखेंगे, थोड़ी कल्पना, थोड़ी भाषा, थोड़ा इतिहास, थोड़ा पूर्व ज्ञान, तो इन स्मृतियों के सहारे कठिन से कठिन और सरल से सरल विषय पर एक अच्छा निबंध हम लिख सकते हैं। ऊंची दुकान हो या फीके पकवान हो, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, नाच न जाने आंगन टेढ़, या समर्थ के नहीं दोष गुसाई, या परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, या सब समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। केवल आप मूल थीम को समझेंगे और अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो मैं विश्वास के साथ भी कहता हूं, दावे के साथ भी कहता हूं और ईमानदारी से भी कहता हूं कि आप सही पते पर पहुंचेंगे अगर आप शैलेंद्र से राजधानी कोचिंग में मिलते हैं। तो शेष आपकी मर्जी पर छोड़ता हूं। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय।